कराची में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर जियाले और खिलाड़ी आमने सामने। डीसी ऑफिस की माड़ी मैदान जंग बन गया। एक दूसरे पर पथराव, लाठियां बरसा दी। मुतादिद कारकुन जख्मी। तसादुम से मस्जिद के शीशे टूट गए। पथराव से पीटीआई रहनुमा अली जैदी भी जख्मी हो गए। हालात कशीदा होने पर पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। अली जैदी कहते हैं पीपल्स पार्टी ने गुंडे भेजे, प्लानिंग से हमला हुआ। इमरान इस्माइल का सिंध हुकूमत से गुंडागर्दी बंद करने का मुतालबा। डीसी ऑफिस में जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी कारकुनान भी गुत्थम गुत्था, एक दूसरे की क़यादत के खिलाफ नारेबाजी। बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद लोगों पर हमला करना काबिल मजम्मत है। वाक़े में जो भी मुलव्वस होगा कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। शर्जील मेमन कहते हैं कि सिंध में पीटीआई को बदतरीन शिकस्त हुई। इमरान इस्माइल अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। नताइज तकरीबन सारे आ चुके हैं। जिसको कोई फॉर्म चाहिए तो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाए। आए बैठे बात करें। वज़ीर आला सिंध को नईमुर रहमान को पेशकश। मुराद अली शाह का अमीर जमात इस्लामी कराची से टेलीफोनिक रब्ता। नताइज पर एतराज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। कहा मसाइल के हल के लिए गैर जानिबदाराना किरदार अदा करेंगे। सईद गनी कहते हैं कि हाफिज नईमुर रहमान का इलेक्शन कमिश्नर और अमले को धमकियां देना मुनासिब अमल नहीं है। शर्जील मेमन बोले सब सुन लें, कराची का मेयर जियाला होगा। जमात इस्लामी की कामयाबी पर हैरत है लेकिन मैंडेट का एहतराम करते हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने शहर कायद में कौन सा तीर मारा है? नशिस्तें ऐसी हैं कि जिसके फॉर्म 11 मुकम्मल हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें हम जीत गए हैं। प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखतों के साथ ये फॉर्म मौजूद हैं। हम जीत चुके हैं और फिर उन्होंने हमें हरवा दिया। पहले मैंडेट और नतीजा, बाकी बात बाद में होगी। कराची का मेयर तो जमात इस्लामी बनाएगी, ये बात तो तयशुदा है। हाफिज नईमुर रहमान डट गए। कहते हैं जब वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे तो होने चाहिए। अगर चंद घंटे में मसला हल ना हुआ तो एहतजाज करेंगे। सिराजुल हक कासिम ज़रदारी से कराची में जमात इस्लामी की अक्सरियत कबूल करने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान की तालिबान से मुतल्लिक पॉलिसी को गलत करार दे दिया। मौजूदा हुकूमत ने कलअदम टीटीपी से मुतल्लिक साबिक हुकूमत की पॉलिसी खत्म कर दी है। इमरान खान की पॉलिसी कलअदम तालिबान को खुश करने की थी लेकिन इससे पाकिस्तानी अवाम को मुश्किलात पेश आई। वज़ीर ख़ारजा ने अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा फैसला किया है, मुल्क के खिलाफ काम करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी दहशतगर्दी में मुलव्वस है इससे बात नहीं होगी। पाकिस्तान पुरअमन हमसायगी पर यकीन रखता है। तहरीक इंसाफ का 35 नशिस्तों पर इंतखाबात लड़ने का ऐलान। परवेज खटक कहते हैं हमारी कौमी असम्बली के तमाम इस्तीफे इकट्ठे मंजूर किए जाए। अब अगला प्लान जो होगा वो सबको नजर आ जाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं हमारे पास सरप्राइज ही सरप्राइज है। राजा साहब को पता ही नहीं है, पहले ही कहा था, अभी बहुत झटके देने हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग राब्ते में हैं, जितनी जगह होगी इतने ही लेंगे। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील। गवर्नर ने 48 घंटे की डेडलाइन से पहले ही समरी पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर गुलाम अली कहते हैं नाअहल हुकूमत बोझ बनी हुई थी, शुक्र है निजात मिल गई है। आम इंतखाबात में पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा में मुकम्मल सफाया हो गया। अमीर मकाम ने कहा सूबे को करप्ट खान से आज़ाद हो गया है। इमरान खान ने 8 सालों में सूबे को तबाह बर्बाद किया है। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील। गवर्नर ने 48 घंटे की डेडलाइन से पहले समरी पर दस्तखत किए और इमरान हुकूमत में नैब ऑर्डिनेंस से किस किसने फ़ायदा उठाया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तफसीलात तलब कर ली। रिमार्क्स में कहा यह भी हकीकत है कि नैब तरामीम के बाद 386 केसेस एहतसाब अदालतों से वापस हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा अगर नैब को ख़त्म भी कर दिया जाए तो जराइम के सद्देबाब के लिए दीगर कवानीन मौजूद हैं। ये तासुर गलत है कि नैब ख़त्म हो जाने से कानून की गिरफ्त भी ख़त्म हो जाएगी। जस्टिस इजाज़ुल हसन ने रिमार्क्स दिए नैब कानून में हालिया तरामीम अजीम एमनेस्टी है।
और ये बड़ी अजीब बात है। अगर एहतसाब अदालत जुर्म से बरी कर दे तो मुल्जिम घर ही जाएगा। पाकिस्तान को मुआशी मैदान में अच्छी खबरें मिलना मुश्किल हो गई। सऊदी वजीर खारजा ने मुआशी मदद के तरीक़ाकार में तब्दीली का इंदिया दे दिया। पाकिस्तान को भी अब गैर मशरूत तयशुदा तरीक़ाकार से हटकर अदायगी नहीं होगी। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में सऊदी वजीर खजाना का बराह रास्त अदायगियों के प्लान में इस्लाहत लाने पर जोर। कहा टैक्स डेट बढ़ाना होगा, हम मदद करेंगे मगर आप भी अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान को 1 अरब 80 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी मौखर। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी आइंदा माली साल तक रोक दी। तर्जुमान आलमी बैंक का कहना है कि पायदार मईशत के लिए बोर्ड डिस्कशन माली साल 2024 में मुतवक्के है। सस्ती तवानाई के लिए कर्ज भी अगले माली साल मंजूर किया जा सकता है। वर्ल्ड बैंक ने दरामदात पर फ्लड लेवी लगाने की भी मुखालफत की है। कारोबार चलाना हमारे बस की बात नहीं रहा, सनतें आप जला लें। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने गवर्नर स्टेट बैंक को बंद ब्रीफ केस में सनतों की चाबियां पेश कर दी। हमें डॉलर्स नहीं चाहिए, सिर्फ पोर्ट पर खड़े कंटेनर्स रिलीज कर दें। सदर कराची चैम्बर तारिक यूसुफ फट पड़े, कहते बिजनेस कम्युनिटी का बैंकों पर से एतमाद खत्म हो रहा है। मरकजी बैंक ने जल्द पॉलिसी का ऐलान नहीं किया तो यकीनन मईशत डिफॉल्ट कर जाएगी। क्या कारोबार बंद करके मुल्क से चले जाएं? मुतअद्दिद ताजिर गवर्नर स्टेट बैंक के सामने रो पड़े। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 2 अरब डॉलर का कर्ज प्रोग्राम बहाल कर दिया। अगले हफ्ते से डॉलर्स आएंगे तो ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कि इंपोर्ट का बहुत प्रेशर है जिसके लिए डॉलर नाकाफ़ी है। 33,000 एलसीज के केसेस क्लियर किए जाएं। एलसी जल्द खोल देंगे। खाने पीने की अशिया, अद्वियात, आयल और गैस और ज़राअत को तरजीही बुनियाद पर रखा गया है। रूस से सस्ता तेल और गैस की खरीदारी पर मुज़ाकरात। वफाकी वजीर अयाज सादिक की रूसी वफ़द से पहले मरले में अहम मुलाकात। मुज़ाकरात के दूसरे मरले में रूस के वजीर तवानाई से पेट्रोलियम मसनूआत के सस्ते दामों फराहमी पर बात होगी। ज़राए के मुताबिक रूस से LNG और पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की तामीर का मामला भी एजेंडे में शामिल है। बलूचिस्तान के जिला पंजगूर में ईरानी सरहद से फोर्सेस पर हमला, 4 अहलकार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने सरहद पर गश्त करने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाया। पाकिस्तानी हुक्काम ने ईरान से हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी का राज। आज़ाद कश्मीर और शुमाली इलाका जात में पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ। कलाम और लहा में -16 डिग्री के साथ सरफहरिस्त, करदू में -12, गुप्स में 10, हुंजा में -8 रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में कड़ाके की सर्दी। चमन, तोबा चकजई, कोजक टॉप और ज़ियारत में ज़मीन और पहाड़ों पर चांदी बिछ गई। एक ही दुहाई, बहुत है महंगाई। दालें, सब्जी, फल समेत सब कुछ महंगा। मुर्गी और गोश्त की कीमतें भी पहुंच से बाहर। लाहौर में चिकन की 5 सेंचुरियां मुकम्मल। कोयटा में मुकर्रर रेट से ज्यादा कीमत पर आटा फरोख्त करने के इल्जाम में यूटिलिटी स्टोर्स का मैनेजर गिरफ्तार। दूसरी जानिब अहमदपुर शर्किया में आटे का असूल के लिए आए शहरी पर बल्दिया मुलाजिम का तशद्दुद। 100 रुपये रिश्वत ना देने पर मारा पीटा, मुतासर शख्स का इल्जाम।